बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया से बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं आज भी हमारे पास, उस पर हम बात करेंगे। मेरे प्रोग्राम के शुरका से आपका तारुफ़ कराऊँ। हस्ब आदत हस्ब दस्तूर बैठे हैं तनवीर अहमद कराची स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छे दिन गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे। चलें जी, पाकिस्तान क्रिकेट के दिन आजकल इतने अच्छे नहीं हैं। वजह ओलंपिक्स में भी क्वालिफिकेशन का मामला पाकिस्तान के सर पर मंडला रहा है। दूसरे मेहमान हमारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दी फास्टेस्ट बॉलर इन क्रिकेट हिस्ट्री, 150 साल की हिस्ट्री है। इनसे तेज़ बॉल किसी ने नहीं फेंकी और जो दहशत इनकी थी वो आज भी कायम है। इनकी रिटायरमेंट को 15 बरस हो चुके हैं। ये हैं शोएब अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, कैसे हैं? जी वाह। शोएब भाई, शुरू आपसे करते हैं। माइक हेसन का कल इंटरव्यू आया, इससे पहले आकिब जावेद का सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ हमने देखे। मुझे ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने अब ये तय कर लिया है कि जिसका काम उसी को साझे, जिसने काम किया है वही जवाब दे। तो ये अच्छा फैसला लगता है आपको? कैसा लगता है मोहसिन नकवी साहब का ये एक्शन? बिल्कुल ठीक डेजिग्नेट किया काम को और ठीक काम किया कि जिसको जिम्मेदारियां दी हैं सवाल भी उन्हीं से किया जाए, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट। तो इनको इसलिए हायर किया गया है कि आप इसको देखें और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएं। आई थिंक इट्स द बेस्ट मूव सो फार। आई थिंक आई एम श्योर को टाइम दिया जाए, जो भी है राइट और रॉन्ग व्हाटएवर इट इज, उनको पूरा टाइम दिया जाए और उनको और स्ट्रक्चर बिल्ड करने दिया जाए। एंड अगर आपको पॉलिसीज जो वो बना रहे हैं उसकी अगर आपको समझना है तो आपको पता चल जाएगा वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये फैसला ठीक है मौसम भाई, ठीक है। और दो कैंप्स पाकिस्तान के चल रहे हैं, एक रेड बॉल का है, एक वाइट बॉल का है। तो ये वाइट बॉल का कैंप तो खासा लंबा है। टेस्ट मैच का कैंप जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ भी जाना है। तो ये भी दो अलग जहतों में काम हो रहा है, दो अलग सिमतों में काम हो रहा है। ये भी आपको कैसा लगता है? ठीक है जी, गर्मी बहुत है। आई हर्ड कि लाहौर में 48 डिग्रीज है। आई एम श्योर देर एबल टू मैनेज इट। और ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो अचीव करना चाहते होंगे इसमें से, विदाउट ब्रेकिंग डाउन द गाइड्स। आई एम श्योर कि उनको लुक आफ्टर भी अच्छा किया जा रहा हो। बट अगेन यू नो इट्स अ वेरी हॉट वेदर और जो अचीवमेंट्स वो करना चाह रहे हैं, जो वो इसमें से गेन करना चाह रहे हैं, होपफुली दे गेट इट। और अब टाइम लगेगा यार, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक होने में टाइम लगेगा। इट्स नो ब्रेनर। और अब बिल्कुल चलने दिया जाए। आई एम श्योर दे विल फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन बिटवीन एंड अलोंग द वे, बिकॉज जीत रिलेटेड परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान को ज्यादा चाहिए होंगी। अगर वो नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म का जरा आपने गर्म मौसम की बात की। तनवीर पे जाने से पहले मैं आपकी राय जानूंगा कि फास्ट बॉलर्स को किस तरह से पर अपने आप को बेहतर अंदाज में रखना होगा, क्योंकि यू हैव बीन अ फास्ट बॉलर, अ ग्रेट फास्ट बॉलर। तो आपकी कुछ टिप्स फास्ट बॉलर्स के लिए अगर दे सकें। देखिए, मुझे याद है हम 50 डिग्रीज में खेलते थे पेशावर में, अराउंड अबाउट 47 डिग्री, जो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो देन कैप्टन वाज बिट अपसेट विद मी, यार तू आउट करके नहीं दे रहा। तो ये कि फिर आई हैड टू रन इन। बट होता ये कि गर्म वेदर में जब बॉल कर रहे होते हैं, हर बॉल के बाद ना बैट्समैन गायब हो जाता है। जब आप जोर लगा रहे होते हैं 150 प्लस अबव इन दैट काइंड ऑफ वेदर, तो वहां से बैट्समैन गायब होना शुरू हो जाते हैं और आपको सांस नहीं आता। मुझे कोलंबो याद है, जो बांग्लादेश याद है। कोलंबो में बहुत गर्मी थी और ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में कोई 7 for 70 आउट हो चुके थे, समथिंग लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली हम टेस्ट मैच हार गए। जीतना चाहिए था मैनी टाइम्स कि हमें ऑस्ट्रेलिया से बहुत दफा जीतना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट नॉर्मल एज इट इज। फास्ट बॉलिंग नॉर्मल काम नहीं है, मुश्किल काम है। और गर्मी में तो आपका ये समझ लें कि एक सांस आ रहा है, एक जा रहा है। बेसिकली यू आर स्ट्रगलिंग लाइक देयर इज नो टुमारो। बट यू नो अगेन आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। उन्हीं दिनों में शारजा में जब 50 डिग्री था, हम 50 पे आउट हुआ, 52 पे आउट हुआ, तो ग्लेन मैग्रा और बाकी जितने भी गोरा फास्ट बॉलिंग थे उन सब ने बॉलिंग की और सब ने 2-2, 3 दिन का स्पेल किया, 2-2 ओवर का स्पेल किया, लेकिन वो खड़े रहे, हिले नहीं। फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है तो वहीं से शुरू करते हैं। उस पर जवाब दूंगा। इससे पहले जो आपने माइक हेसन के इंटरव्यू की बात की और चेयरमैन साहब ने ये बात की कि आकिब जावेद को भी इंटरव्यू की जाता है। देखें, कुछ अरसे से हम यही सुन रहे थे ना कि जी चेयरमैन साहब जवाब नहीं देते या चेयरमैन साहब पूछते नहीं या
लोग कहते हैं कि यार मतलब यानी अगर कोई नीचे गलतियां कर रहा है तो चेयरमैन साहब इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी मैंने कल परसों भी जिक्र किया था, जिसमें आकिब जावेद से उनसे जो जवाब सवाल हुआ था कि भाई आपने पहले ही 2-2.5 साल लिए हैं, आपने उसमें तो कुछ नहीं किया, अभी आप कहते हैं कि जी अभी कुछ पता नहीं है आगे कितना टाइम लगेगा। तो उस पर आपको याद होगा कि फ़ौरन चेयरमैन साहब ने बात की, उन्होंने बोला नहीं, जो हमारी गलती होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, जो जिसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एक्सेप्ट करेगा और बिल्कुल हम जवाब दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके बाद ज़रा चेयरमैन साहब ने सबको बोला होगा कि भाई जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हो, चाहे डायरेक्टर इंटरनेशनल है, चाहे डोमेस्टिक पे जो काम कर रहा है, चाहे मैनेजर है, मीडिया मैनेजर है, चाहे हेड कोच है, चाहे कप्तान है, चाहे सिलेक्टर्स है, चाहे जो भी है। अब ये सारी बातें मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए, मैंने ला के तुम्हें बिठा दी है, अब तुम लोग करोगे जो कुछ भी है, जो भी जिम्मेदारी होगी वो तुम सबों की होगी, ठीक है ना। क्योंकि मतलब वो सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए ना कि यार चेयरमैन चेयरमैन हर टाइम चेयरमैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन जो है वो ला के बिठा देते हैं लोगों को, ठीक है। जिसमें हम बात करते थे यार, लोग कहते हैं जी चेयरमैन को क्रिकेट का नहीं पता। भाई अगर चेयरमैन को क्रिकेट का अगर नहीं पता, लोग कहते हैं ना नहीं पता, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, भाई चेयरमैन आगे अगर उन्होंने ला के नीचे के लोग बिठा दिए हैं तो फिर चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है ना, फिर नीचे के लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो ये फैसला जो है वो बहुत अच्छा है और ठीक है, जिम्मेदारी दो, उसके बाद टाइम दे दो कि भाई आपको हमने और दो साल दिया, अगर आप नहीं काम कर सकते तो अब थैंक यू वेरी मच हो जाए, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। फास्ट बॉलर्स और गर्मी, देखिए फास्ट बॉलर, शोएब भाई ने बताया कि 48 डिग्री है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको फास्ट बॉलर बनना है तो दिमाग में एक चीज़ बिठा लें, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं है कि यार आप कहते हैं कि जी मैं फास्ट बॉलिंग कर लूँगा, वो सुना है ना मैंने बहुत लोगों से सुना, मैं तो कर लेवांगा फास्ट बॉलिंग, ये कर लेवांगा नहीं हो सकता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह से लेकर रात तक ग्राउंड में जाना पड़ेगा, जिम वर्क करना पड़ेगा, ग्राउंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एथलीटों की तरह आपको भागना पड़ेगा, जिस तरह एथलीट्स भागते हैं ना, आपको उस तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके मेहनत होती है, कभी किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कभी क्या क्या करनी पड़ती है, कभी मारे खानी पड़ती है, कभी इंजरीज होती हैं उसको। फास्ट बॉलिंग डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। फिर उसके बाद गर्मी में आप जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, मार पड़ रही है, प्रेशर सब कुछ आपके ऊपर होता है। आपको पता है कि एक फास्ट बॉलर अगर गर्मी हो या ना हो, अगर वो जोर मार रहा हो, उसकी हार्ट बीट 170-180 पे जा रही होती है उस वक्त, ठीक है, 170-180, ये मजाक नहीं है, ठीक है। और हर एक बॉल के बाद आपने वापस जाना है, फिर 170-80 पे फिर वापस आना है, उसकी हार्ट बीट हल्की सी नॉर्मल होगी, फिर 170। ये इजी काम नहीं है। तो गर्मी में बॉलिंग करो या सर्दी में बॉलिंग करो, फास्ट बॉलिंग वेरी डिफिकल्ट, और जिम वर्क बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने पाकिस्तान के कोचिस को भी 85 दफ़ा कह चुका हूँ, अगर आप जिम वर्क नहीं करेंगे ना आप ग्राउंड में खड़े हो सकते हैं, ना आप लंबे लंबे स्पेल कर सकते हैं, ना आप हर बॉल पे जान मार सकते हैं। ये जिम बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट में लड़के नहीं करते हैं। वो मैं देखता हूँ लड़कों को, वो 5-5 केजी के डंबल उठाए हुए हैं, शोल्डर लगा रहे हैं, स्क्वाटिंग 10-10 केजी के स्क्वाटिंग। यार मजाक है भाई, डंबल जरा थोड़े तगड़े लगाओ, 100-100, 150-150, 200-200 की स्क्वाटिंग करो, डेडलिफ्ट करो, जान लेके आओ, ये सारे काम करोगे तो आप फास्ट बॉलर बनेंगे। कोर का स्ट्रांग होना मस्ट है शोएब भाई, क्योंकि आपसे बेहतर इस सूरत हाल को कोई नहीं जानता। जब आपने डेब्यू किया तो दो जय्यद फास्ट बॉलर वसीम अकरम और वकार यूनुस खेल रहे थे, आपने उनके दरमियान कैसे जगह बना ली? कि आज तक ये कहानी समझ नहीं आती कि आप उनके दरमियान आ भी गए, फिर आपने अपना अलग नाम भी बना लिया। हाउ डिड यू डू दैट? सेल्फ बिलीव इसको कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि देखें, मेरे आने से पहले बहुत सारे फास्ट बॉलर्स ट्राई कर रहे थे, और मुझे जो लगा कि देखें, आप ग्रेटेस्ट बॉलर नहीं बन सकते लाइक वकार यूनुस, and the most talented fast bowler like Wasim Akram, you can't be like him. So I think I thought of कि यार कि मुझे ऐसा एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट या ब्रांड ऑफ बॉलिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत वेस्ट इंडीज की झलक नजर आए, जहाँ पे यू बिकम रूथलेस, यू बिकम अ टेयर अवे फास्ट बॉलर, और लोगों को ये लगे कि जिस बॉल पे ये भागेगा उस पर विकेट लेगा। So that kind of brand that I wanted to build, and I wanted to become a tear away fast bowler. What means is कि जब आप दौड़ रहे हो तो आपका एक रोब, आपका खौफ उनके दिलों में हो, और वो आगे ना आए आपको, और
क्योंकि आउट तो आपको पता है, तनवीर को भी पता है कि आउट तो आगे से करने पड़ते हैं, पर उनको बैकफुट पे लेके जाना, ये सारा खौफ क्रिएट करना, वो सारा उसी के लिए था कि वो आगे ना आए। और विद एक्सट्रीम पेस अगर जो आगे नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बॉल पैडों पे लगेगा या डंडे पे लगेगा या स्टिक्स में जाएगा। बट hardly did I do that? It is self belief. सेल्फ बिलीव अगर है, अगर आपने अंदर जुनून है या पागलपन है तो फिर ये अचीव हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट क्लोज टू पॉसिबल। अगर आप जुनूनी नहीं है, अगर आप जिस तरह तनवीर कह रहा है ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तगड़ी मतलब तगड़ी ट्रेनिंग, तो वो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप उतनी जोर से बॉल फेंक भी नहीं सकते, और ना ही आपको डरावा 120 पे या 40 पे डरा नहीं सकते किसी को। अगर डराना है तो 150 करनी पड़ेगी, और 150 करने के बाद आपको फिर भी दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से द बेस्ट फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो राइट हैंड फास्ट बॉलर है वो मोहम्मद शमी आया है। आई थिंक उसके बाद पेस भी थी, अग्रेशन भी था, स्विंग भी थी, स्विंग भी थी, और पुराना बॉल अच्छा कर लेता हूँ। आई थिंक मेरा अगर मैं कंपेरिजन करूँ अपने साथ शमी का, तो आई थिंक ही वाज अ वेरी हाई क्वालिटी फास्ट बॉलर, और वो फिट भी बड़ा था, इजी ऑन एक्शन था। तो पाकिस्तान वाज वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। आई गेस आई वाज जस्ट लकी टू बी आउट हियर। देखिए, ये मॉडेस्टी है आपकी कि आप अपनी तारीफ नहीं कर रहे, आप दूसरे प्लेयर का नाम ले रहे हैं जो आपके साथ खेला, लेकिन समी इतना ज़्यादा खेल नहीं पाए। उसकी वजह आपको क्या लगता है? सिस्टम में कोई फॉल्ट है या समी के अंदर कुछ ऐसी कमी रह गई थी फिटनेस के हवाले से या किसी और वजह से? Sami could not control his mind. You know, everything runs through this wiring that you had up here. बहुत not at times, many times वो vivid हो जाता था, erratic हो जाता था। उसको ये बात समझ नहीं आती थी कि उसके पास सब कुछ है, वो कुछ भी किसी टाइम भी कर सकता है, बट उसको अपने माइंड को कंट्रोल करना था। अपने माइंड को ज्यादा ओवरवेल्म्ड नहीं होने देना चाहिए था। तो बहुत समझाया भी, कंट्रोल योर एग्रेशन, कंट्रोल योर माइंड, जो पंजाबी जुबान में कहते हैं खिंजना, ताकि आपके पास सारा कुछ है। क्योंकि पहले टेस्ट में हैट्रिक ले गया, वनडे में हैट्रिक ले गया, पुराना बॉल करा लो, नया करा लो, मिड में करा लो, ब्रेक थ्रू दिलवा दो। आई थिंक ही वाज जस्ट शेयर। तो पिच बहुत तेज था मुझसे, बहुत तेज था। आई मीन लाइक यू, अगर लोग कहते हैं मोहम्मद आसिफ, आई ऑल्सो बिलीव, मोहम्मद आसिफ आई थिंक द बेस्ट फास्ट बॉलर विद न्यूअर बॉल, बट विद द पेस एंड न्यूअर बॉल आई थिंक द बेस्ट एवर इन पाकिस्तान इज मोहम्मद शमी। और बट समहाउ he could not able to control his aggression in the mind, जिसमें वो बहुत ज्यादा लूज कर जाता था, अपना जो फोकस था वो लूज कर जाता था। अदरवाइज he had it all. उससे बड़े मैचेस था इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान मेरे साथ खेलते हुए। आई थिंक he was a pivotal part. राना नवीद हो गया, शमी हो गया, बीरा हो गया। I think they played a pivotal part. Danish Khaneria was fabulous. It was amazing. Gully again, it was लोग बहुत सारा मुझे क्रेडिट देते हैं काफी सीरीज में, लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की सीरीज में शमी, दानिश, राना, कनेरिया 2005 में अगर पिवटल रोल था जिनका, जो अगर जिताया जिन्होंने पाकिस्तान को, आई थिंक दीज आर द पीपल। तो समहाउ मेरा स्लोर वन की वजह से जरा हाइप ज्यादा क्रिएट होगी, तो वो टेस्ट मैच में मेरे नाम लग गए। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं थी कि अगर आप वो टेस्ट मैच उठा के देखें, उसमें दानिश की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। और हैड इट नॉट फॉर हिम, तो मैं आई डोंट थिंक वी वुड बी एबल टू विन द टेस्ट मैचेस। मुल्तान का, लाहौर का, फैसलाबाद का, तो 2005 की बड़ी इंग्लैंड टीम को बड़ा हमने ठीक ठाक पैंटा लगाया। आई थिंक ये सारे फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स जो थे, आई थिंक इनका हक ज्यादा बनता था, बट लकीली आई गॉट रिकग्निशन मोर देन दोज पीपल। शोएब भाई, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और ये एक कॉम्प्लीमेंट मेरी तरफ से आपके लिए कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रहे हैं। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप स्पीच ही सिर्फ दे देना, तो उनके लिए बहुत काफ़ी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने का। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त मैं चाहूँगा आपसे। ये थे शोएब अख्तर, बहुत तफसील से उन्होंने। समी की बात से शुरू करूँगा, क्योंकि समी के साथ आप खेले भी हैं, डिपार्टमेंट भी एक ही था आपका। समी आजकल भी आपको मिला है, तो
समी के बारे में इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि बेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान का। देखिए मतलब यानी अगर आप मतलब आपसे वसीम बॉल बकार के हिसाब से बात करते तो मेरे ख्याल है, या तेज़ बॉलिंग के हिसाब से बात करते तो मेरे ख्याल है शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी, इन दोनों के अलावा तो मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा तेज़ बॉलर तो कोई भी नहीं आया पाकिस्तान में। जाहिर थोड़े ऐसे मोहम्मद जाहिद ये 3 फास्ट बॉलर जिनका पेस ठीक ठाक था, और कुछ लोग कहते थे कि यार इक्वल पेस है इन तीनों का। और मैं तो शमी के साथ खेला हूँ, जब वो नया अंडर 19 से भी आया था, वो तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत तेज़ था, ठीक ठाक तेज़ था। और बैट्समैन जो है वो टोटल बैकफुट पे जाते थे उसको। मैं तो क्यों नहीं खेल सका? मैं और समी तो बहुत अरसा डोमेस्टिक ज्यादा क्यों नहीं खेल सका? सही बात। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए अंदर की स्टोरी जो हालात वो तो समी बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि यार समी क्यों नहीं खेला। हालांकि अगर आप कमबैक्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा कमबैक तो पाकिस्तान क्रिकेट में समी के हुए हैं, लेकिन कमबैक के बाद अब स्टोरी उसको ज़्यादा पता कि यार उसके साथ क्या ज्यादती होती रही, क्या उसको क्यों चांसेस नहीं दिए गए। मतलब यानी ऐसा देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बंदा तीनों फॉर्मेट खेलता है तो उन तीनों फॉर्मेट में एक फॉर्मेट में तो वो अच्छा होगा ना, या वो T20 में अच्छा था, या वो वनडे में अच्छा था, या वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना जिसके पास इतना पेस है, ठीक है, इतनी क्वालिटी है, तो वो किसी भी फॉर्मेट में अच्छा नहीं है। या तो सेलेक्टर्स ने कहीं उसको मिस यूज़ किया, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके। अगर सेलेक्टर ये समझते थे यार अगर वो एक फॉर्मेट का नहीं है तो कम से कम बाकी 2 फॉर्मेट का होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये समी की ज़बानी अगर हम सुने तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना तेज़ वो था, कम से कम एक फॉर्मेट तो वो रेगुलर बनता था कहीं ना कहीं। ये अब सेलेक्टर्स के ऊपर था कि वो कौन सा एक फॉर्मेट है। जो मुझे ऐसा लगता है कि T20 और ODI क्रिकेट की उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अगर वो उसमें कंटिन्यू उसको रखते तो शायद वो और सक्सेसफुल होता। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर जिन फास्ट बॉलर्स के इतने अच्छे पेस हैं और अगर वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान से नहीं खेल सकते और सक्सेसफुल नहीं ज़्यादा हो सके, तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि समी का कसूर होगा, नहीं, इसमें सिस्टम का भी कसूर हो सकता है कि क्या सिस्टम ने उसके साथ ज्यादती की, या सिस्टम जो है, ये सिलेक्टर जो है, उन्होंने उसको यूज़ सही तरीके से नहीं किया। तो ये उनसे भी सवालात होते हैं। ठीक है कि दुनिया तो कहती कि यार तेज़ फास्ट बॉलर हमारे पास आते नहीं है, वो ऑलमोस्ट 100 पे जा रहा था यार, जितनी तेज़ गेंदें करता था। तो फिर ऐसा बॉलर कैसे रिकॉर्ड नहीं बना सका, कैसे ज़ाया हो गया? इसमें सिर्फ एक प्लेयर का कसूर नहीं होता, वो सिस्टम का भी कसूर। ठीक है, इस बात को जानने की मजीद कोशिश करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक। खुशामदेद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं। तनवीर अहमद मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया बजरिया वीडियो लिंक मोहम्मद वसीम साहब ने, जो साबिक चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी सलाम हो और तनवीर को भी सलाम वालेकुम। आपसे शुरू करता हूं। हमने अभी तक जितने भी शो किए ना, ये सबसे ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं आज। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता क्या वजह, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रेश है। इनके पीछे शर्ट देखें, शर्ट कौन सी लगी? ब्रेक में बात ही ऐसी कर दी थी आसिफ ने, तो उससे तो मैं सिर्फ नहीं, उसका जवाब भी आपने दे दिया था, लेकिन वो बात हम आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बात कंफर्म नहीं है, तो उसको फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात करने की जरूरत क्या है? सोशल मीडिया का शो थोड़ी है भाई। इसकी जिम्मेदारी ये लेंगे, ये मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि माइक हेसन का कल इंटरव्यू आया, उसने ये कहा वसीम भाई कि हम जो एशियन गेम्स के लिए टीम अनाउंस की है वो यंग इसलिए रखी है कि हम प्लेयर्स का पूल बढ़ा रहे हैं बिफोर द वर्ल्ड कप जो अगले साल होने जा रहा है। तो वर्ल्ड कप तो 50 ओवर का है जो अगले साल हो रहा है, लेकिन ये T20 के लड़कों का पूल बनाने के, ये समझ आई बात आपको माइक हेसन की? नहीं, ये तो बात की बात है ना। उससे पहले जो बात की है ना, मैं तो अभी तक उस पर सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे थे
कि एशिया कप के अंदर हम चौथे या पांचवें नंबर की टीम थे, या हमारे चांसेस थे, या हमें रेट किया जा रहा था। मैं तो अभी वो बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि मतलब कि हम बांग्लादेश से भी नीचे थे, हम अफगानिस्तान से भी नीचे थे, इंडिया से भी नीचे थे, श्रीलंका, और शायद फिर हम नेपाल से भी नीचे थे। कि हमारा हेड कोच ये कह रहा है जी कि हम चौथे पांचवें नंबर की टीम थे और हमने फाइनल में जगह बनाई जाके, जिसको बड़ी अचीवमेंट कहा जा रहा है। मैं तो अभी तक उस पर मेरा दिमाग घुमा हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके नेशनल टीम का हेड कोच अपनी टीम के बारे में ये बात कर रहा है जो कि रियलिटी भी नहीं है, कि अभी हम उस जानिब गामजन हैं, लेकिन अभी हम उस स्टेज पे आई नहीं है कि हम एशिया के अंदर चौथे या पांचवें नंबर की टीम बने। अभी भी हम टॉप 2 या टॉप 3 के अंदर तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो वो मुझे कल कोई मतलब वो उसकी समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहे थे, या सिर्फ फाइनल में पहुंचने का क्रेडिट लेना चाह रहे थे। उस चीज की मुझे समझ कोई नहीं आई है, क्योंकि आई बिलीव कि एशिया के अंदर इंडिया के बाद अगर वर्ल्ड कप के अंदर किसी टीम को रेट किया जाता है या किया जाना चाहिए, वो पाकिस्तान ही टीम है। तो एशिया के अंदर हम चौथे पांचवें नंबर पे कैसे हो गए, ये मेरी समझ से बाहर है। वसीम की इसी इसमें बात एक को चीज़ आगे है, बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें आप कहें देखिए माइक यार, हैसन का माइंड भी आप पढ़ लेते हैं। मैं अच्छी पढ़ बात लिया, है। मैंने शुरू पहले से आप कह रहे हैं। मैंने पहले दिन से ही पढ़ लिया था जब आपने मुझसे सवाल किया था। और जब उसने ये बात बोली थी कि हम स्ट्राइक रेट और ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, मैंने उसी दिन कह दिया था, मैंने बोला ये कभी जिंदगी में चीज़ें नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये कि एक तो मैंने ऑलराउंडर्स की बात कर ली, उसके बाद उसने वो जब भी आया उसने बोला हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एशिया कप से पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी सीरीज आती है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्लेयर आ रहा है उसको इन एंड आउट किया जा रहा है, कोई रेगुलर नहीं खेल रहा, नंबर ऊपर नीचे। स्पेशली बॉलिंग में किसी को आप ओपन खिलाते हैं, किसी को आप चौथे पे खिलाते हैं, किसी को किस तरह खिला रहे हैं। मुझे ये बताएं माइक हैसन साहब, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने आए हैं? आपको पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया है, आपको पाकिस्तान टीम के आपका पाकिस्तान टीम का एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं आपको बुलाया है। ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई गली की टीम नहीं है कि यार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नई टीम बन रही है, बच्चे सेट करने, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। आप जब भी मैं आपको सही बात बताऊं, हो सकता मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं इस बंदे के माइंड को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूं। ये ऐसी बातें करता है मीडिया में आके जिसकी वजह से लोग शशोपंज में रहें, लोग सोचें वाकई कुछ करने आया है लगता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हर दफा आके मीडिया में कोई नई बात कर देता है, मैं आज ये करूंगा, मैं कल वो करूंगा, फलाना करूंगा। अब आके आप ये बात कर रहे हैं कि जी मैंने पूल बना दिया है, वर्ल्ड कप के लिए बना दिया है, फलाने के लिए बना दिया है। भाई मेरा सवाल ये है कि आप जब से आए हैं आपकी अचीवमेंट क्या है? ठीक है, क्या आपकी अचीवमेंट बांग्लादेश को पाकिस्तान में जो आप हराया था आपने T20, वो हरा के आपकी, ठीक है, हल्की हल्की टीमों को आप हरा के आपकी वो अचीवमेंट है? अच्छी टीम्स आपसे जो रैंकिंग वाइट की बॉल में जीता तो है ना, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीता पाकिस्तान। ठीक यार है, देखिए मेरी बात सुने, इसकी होते हुए कितनी आप अचीवमेंट क्या आपकी, जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता इवेंट पाकिस्तान। आप जीते, ठीक है यार, देखें आप ठीक है, आप अच्छी टीम को अगर आप हराते हैं सही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि यार इसने आके आपकी पाकिस्तान टीम को खराब नहीं किया? कप्तानी से ये नहीं, इसके कहने पे कप्तानी से प्लेयर हट गए, इसके कहने पे प्लेयर सीनियर आपके प्लेयर ऊपर नीचे हो गए, सीनियर आपके प्लेयर टीम से बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद आप बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार जाते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से आप व्हाइट बॉल की क्रिकेट बिल्कुल आप, ठीक है, वो आप हार जाते हैं। सुन ले मेरी बात सुन ले, देखिए टेस्ट मैच का कोच ही नहीं है तो वो उससे निकाल नहीं, चलो टेस्ट मैच का कोच नहीं, चलो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट मैच का कोच, लेकिन बात ये इवेंट तो इसी के अंडर में हुआ है, सही है, वाइट बॉल का। ठीक है। ये एशिया कप हुआ, उससे पहले आपकी वो ट्रायंगुलर सीरीज हुई, वो ट्राई नेशन सीरीज हुई, इन्हीं के अंडर हुई, सब कुछ हुआ। मुझे तो कोई भी बंदा कह दे कि यार माइक हैसन से आने से पाकिस्तान टीम को बड़ा फायदा हो रहा है, वो तो एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है। जब भी आके आपने एक नया ये वो बात कर दी कि जी मैं पूल बना रहा हूँ, नहीं भाई, हमें ये पूल वूल नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मैं कहता हूँ नहीं भी बहुत अच्छे हो, लेकिन कम से कम आप आए, हमें ये पता चले कि यार वाकई यार इवेंट में टीम खेल रही थी, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए लेकिन बेहतर क्रिकेट हुई। आपके होते हुए हम वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस आपकी कोचिंग में रही, तो जिसका तो सवाल आप पे बनता है। ठीक है वसीम भाई, इसी से जोड़ के सवाल मैं कर लेता हूँ, ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन इस वक्त डामाडोल है, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए भी पाकिस्तान के नंबर्स वो नहीं है, रैंकिंग वो नहीं है, इंडिया टॉप पर है। तो ओलंपिक्स के लिए अब तक जो कंफर्म जो टीम्स हैं
वो भी कम है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी अभी नहीं बना पाए जगह। भारत है, बरतानिया है और जनूबी अफ्रीका है, ये कंफर्म टीम है। और अमेरिका अगर वो 16 टॉप में रहता है तो ये ओलंपिक्स को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान क्वालिफिकेशन राउंड में जाता नजर आ रहा है या कुछ मौजूदा होगा? नहीं, मौजूदा कैसे होगा मौजूदा? दूसरा ये कि फिर आ जाती है ना बात कि आप अचीवमेंट्स गिना रहे हैं अगर, तो ये अचीवमेंट है ना आपकी कि आप उसके लिए भी आपने क्वालिफाई नहीं किया है। कल वो दूसरा अचीवमेंट बता रहे थे जी कि हमारे मैचों में बारिश ना होती तो हम क्वालिफाई कर जाते नेक्स्ट रोल के लिए। तो उस पर तो खैर मुझे वुमेन्स का लास्ट वर्ल्ड कप याद आ गया था, लेकिन उसकी बारिश किसी को याद नहीं है। लेकिन अब बात देखें जो तनवीर भी कर रहा है और जो हक की बात है कि देखें नेशनल टीम की कोचिंग है, ये कोई डेवलपमेंट स्क्वाड नहीं है। ये दूसरा आप परफॉर्मेंस कोच हैं, आप डेवलपमेंट के कोच नहीं है कि आपने प्लेयर डेवलप करने हैं। ये शाहीन्स में होगा, ये आपकी अकेडमीज के अंदर होगा। नेशनल टीम में आपका एक काम है, ये नेशनल टीम है, इसकी परफॉर्मेंस हमने बेहतर करनी है, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। फिर देखिए हमारे जो विनिंग परसेंटेज है वो 20% है, तो उसको हम बढ़ा रहे हैं। भाई 20% पे लेके कौन आया, ये भी तो कोई बताए ना, उसको भी तो कोई ऑन करे कि एक टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली, सेमीफाइनल खेलने वाली, आपके रैंकिंग आपकी अच्छी थी, आपको टॉप रैंकिंग के अंदर अपने प्लेयर पाकिस्तान के वो नजर आ रहे थे, अब आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो ऐसा ही है ना कि बस में 10 पे चली जाएगी तो हमारी विनिंग परफॉर्मेंस, उसको 20 पे ला के मैं क्रेडिट ले लूंगा जी कि मैंने बहुत बड़ा क्रेडिट उस पर काम कर दिया है। नहीं, आप तो 60-70% से आप उसको 20% पे ले आए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी ले कोई और बात परफॉर्मेंस की करें। ये घुमा फिरा के जो मैं वो लगाया ना ट्रक की बत्ती के पीछे कि अब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम ठीक कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं कर रहा कि क्या वजूहत रही है हमारी नाकामी की कि पिछले 4 इवेंट्स में हम पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं, जो शायद हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हम बस वो गिरा के ये परफॉर्मेंस थी, अब इसमें हम इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक कि हमें अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी होगी कि भाई नेशनल टीम है, आपने परफॉर्मेंस देनी है, इससे हमें आपकी प्लेयर डेवलपमेंट ये वो कोई आपका इससे गर्ज नहीं है। आप बेस्ट लड़के पिक करें और आप रिजल्ट दें उसके अंदर। ये हर दफा हमें वही बात कर जी डेवलप पूल बड़ा करना है, कितना बड़ा हमने पूल करना है, पहले हमने कितने प्लेयर्स खिला के हमने साइड पे कर दिए, अभी हम फिर वही करने जाएंगे और एंड में जाके वही रिजल्ट मिलना है, तो फिर हम कहेंगे जी कि हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स इतना नहीं था, जहां हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी थी। होगा यही ना कि अगर आपने 2-4 नए लड़के डाल दिए, परफॉर्मेंस नहीं हुई, एक्सपीरियंस की कमी थी, आप फिर स्टैट्स निकाल लेंगे जी कि हमारे प्लेयर के देखें 7 मैच थे, दूसरी टीम के प्लेयर के देखें उसके 150 मैच थे। तो ये आप जब सिलेक्ट करते हैं ना फिर उस टाइम भी देखा करेंगे जी। इन्होंने बात की पूल से स्विमिंग पूल बना रहे हैं। यार बेशक आप स्विमिंग पूल बना ले, कुछ भी बना ले, समंदर बना ले, जो दरिया बना ले, जो बनाना आपने बना ले। क्योंकि एशियन गेम्स की जो टीम है वो बहुत यंग है। यार मेरी बात सुने, ये वहां तो इंडिया भी आ रहा है, वहां और भी टीम्स आ रही हैं। यार ये पूलों से टीम बन जाती है, इससे टीम बन जाएगी पूलों से। पूल हर लेवल पर होने चाहिए ना। फिर अंडर 19 का एक पूल बनाए, ए टीम का एक पूल बनाए, फिर उसके बाद आप आगे आए। वसीम ने जो बात की वो हम भी करेंगे। पूल होता है नेशनल टीम में, मैं कह रहा हूँ ये पूल जो सिस्टम होता है ना, पूल ऑफ प्लेयर्स, ये आपकी ए टीम है, अंडर 19 यू टीम है, वहां पे होता है। नहीं क्या हमने निकाल लिया है नेशनल टीम के अंदर के हम डायरेक्ट प्लेयर नेशनल टीम में ला रहे हैं, तो इंक्रीज द पूल। और भाई उनको शाहीन में डालो, उनको डोमेस्टिक में वहां पे देखो, यूथ का है या अंडर 19 का देखो, जो वसीम तजुर्बा गाह बना लिया नेशनल टीम के अंदर के आप पूल बना रहे हैं, प्लेयर्स का भी, आप कोचिज का पूल भी आप इधर ही बना रहे हैं। ये काम नहीं आता, आ जाओ ऊपर काम सीखने। अब नेशनल टीम को आपने लैब बना के रख दिया, लैब बना के रख दिया यार। देखिए भाई, मैं फिर पीछे चला जाऊंगा, मैं रोहित शर्मा की मिसाल दूंगा। मैं रोहित शर्मा या इंडियन लोगों की क्यों थोड़ी बहुत मिसाल देता हूं, क्योंकि हमारे लोग समझें कि यार आपका नेबर है, वो कहां से कहां क्रिकेट को ले गया। रोहित शर्मा ने क्या बात बोली थी एक दिन, उसने बोला कि भाई ये इंडियन टीम जो है ना, ये परफॉर्मेंस की जगह है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं आए हैं परफॉर्मेंस देनी है 100%, करोगे परफॉर्म ठीक है, नहीं तो आउट हो जाओगे। यही कोच का काम है, यही कप्तान का काम है, ये प्लेयर्स का काम है। ये मैं तो यहाँ पे सुनता हूँ कि पाकिस्तान टीम के अंदर आके सिखाया जाता है, पाकिस्तान टीम के अंदर आके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो भाई जब आप इतने बड़े लेवल पे आके आपके कोचेज ये बात करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के सब कुछ, तो फिर आपकी टीम जो है वो कहाँ जाएगी? बाकी ये पूल वूल, समंदर, दरिया, झील, ये वो चक्कर नहीं है भाई।
जिस जिस जहां पे टीम, जब टीम बनेगी, प्लेयर्स आएंगे, आपको ये पूल वूल बनाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे होती है? वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। मसला ये होता है कि हम असली मुद्दे से हट के एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, नई नई चीजें मीडिया में लाते हैं, लोग कहते हैं यार पता नहीं, सिलेक्टर कह रहा है, आकिब जावेद अगर कह रहे हैं ये ओ जी पता नहीं कोई नई चेंजिंग हो गई, हेड कोच कह रहा है ओ जी नई चेंजिंग हो गई, अगर वो इंटरम हेड कोच आता है बगैर किसी उसके, ओहो जी ये क्यों आ गया, किस लिए आ गया, इसको ला दिया, फलाना कर दिया। अब ये सरफराज को अगर आपने हेड कोच बनाया, आपने क्यों बनाया? ओ जी वो मेंटोर बन गए थे, एशिया कप में जीत गए, वहां से आपने अंडर 19 मेंटोर भेजा, हार गए, तो जी इसकी जो ऊपर की परफॉर्मेंस है ना जी, मेंटोरशिप की बड़ी अच्छी थी। या अभी कोई हेड कोच नहीं आ रहा, चले जी हम इंटरम हेड कोच बना देते हैं। जो काम की चीजें उस पर वर्किंग करते नहीं। क्या हमने टेस्ट का हेड कोच लाने के लिए हमने कोई वर्किंग की? नहीं, इश्तेहार भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हेड कोच के लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं किया कि यार चले जो टेस्ट टीम के लिए कोई हेड कोच तो हम लेके आए। ठीक है, हम कुछ भी नहीं। हम मसला ये है कि हम अपनी जो गलतियां हैं उसको साइड पे रख देते हैं, दूसरे कामों में जो है वो हम लग जाते हैं। तो जब तक आप अपनी टीम को रिजल्ट्स नहीं देंगे, आपकी टीम का फायदा नहीं है, ना आपको आपकी रैंकिंग ऊपर जाएगी। जब बाबर और रिजवान, मैं फिर पीछे जाऊंगा, बाबर और रिजवान जब उनकी कप्तानी में टीम जब अच्छा चल रही थी तो क्या किसी को प्रॉब्लम थी? मैं आपको सही बात बताऊं, ये मेरा सवाल हमेशा रहेगा, क्योंकि पहले सरफराज को आपने हटा के टीम की बर्बादी फेरी, ये बार बार बोलता हूं, मैं आगे भी बोलता रहूंगा। फिर उसके बाद आपने बाबर को जो कप्तानी से हटाया, मैं तो आपको बता रहा हूं, अब रिजल्ट देख ले जाके। आपने बाबर और रिजवान को हटाया स्ट्राइक रेट के ऊपर, उनकी पावर तोड़ने के लिए। यही दो मुद्दे थे ना आपके, कि जी पावर है इनकी, ये चलने नहीं देते किसी को, ये इनके स्ट्राइक रेट, इन दो चीजों के ऊपर आपने उनको हटाया। उसके बाद चले, मैं कहता हूं आपने हटा दी, उसके बाद रिजल्ट तो देखो आपकी टीम के, आपके रिजल्ट्स क्या है। आपने उनको हटा के चले जी, आपके पास बड़े कोई मैथ्यू एडम गिलक्रिस्ट, तो ग्लेन मैग्रा, तो शैन वॉन, ये आ गए हो तो मैं मानता हूं चलो यार बहुत आला किस्म का अपना फैसला किया। अच्छी खासी टीम चल रही थी, तीनों फॉर्मेट की सेट थे, परफॉर्म कर रही थी पूरी टीम। आपने ये सब कुछ करके अब जो टीम चल रही है, बात कहीं भी हो, बात किसी की भी हो, सर बाबर का जिक्र करना अब सुन ले, बाबर सुन ले ना, मैंने बाबर का नाम लिया तो सही नाम, बिल्कुल सही नाम। वसीम ने क्या बोला? सही नाम। उन्होंने भी तो यही बात बोली ना, उन्होंने बाबर का नाम नहीं लिया तो क्या होगा? उन्होंने भी यही बात बोली जब पहले एक टीम चल रही थी, फाइनल पहुंची, मुबारकबाद तो दे दें, फाइनल में पहुंची, मुबारकबाद तो दे दो बाबर, फाइनल में, सेमीफाइनल में जब पहुंची, उन्होंने भी यही जिक्र किया ना, बाबर का जिक्र ही हो रहा था ना यार, कि यार उस टाइम जब चीजें चल रही थी, 70-80% जब परफॉर्मेंस हो रही थी, तो आप 20-30% ले आए। तो मैंने तो बाबर का नाम लेके तो क्या, मैंने क्या गलत बात? ठीक बात की आपने, तो आपने जब एक टीम सेट थी, सिर्फ 2 लड़कों को टीम से बाहर करने के लिए अपनी पूरी टीम आपने खराब कर दी। वसीम, आप चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, इस तरह के प्रेशर्स आते हैं कि इस प्लेयर को बाहर कर दो या उस प्लेयर को ले आओ, इस तरह के प्रेशर? नहीं, देखिए कहाँ से प्रेशर आएगा? मुझे आप मतलब कोई मुझे मिसाल दें कि आपको जो लगता है कि जहाँ से आना चाहिए या आ सकता है, ताकि फिर अगर कोई आया हो तो मुझे भी याद आए, क्योंकि ऐसा सच इस तरह का कम से कम मुझे नहीं है। दूसरा ये है कि मेरी एक्सेस ही नहीं होती थी भाई, सीधी है, अभी भी बहुत कम लोगों के पास है, तो मेरी एक्सेस बहुत कम थी, ना फोन चून पे ये वो मैसेज मुझसे आते थे, लेकिन फिर मैं कहूँगा वो निचले लेवल के लिए होते हैं, चाहे उसमें उस दौर के मतलब आपके हुकूमती अहदेदार थे या और लोग थे, लेकिन वो मोस्टली नीचे लेवल के लिए होता था। लेकिन अगेन आप इफ यू डोंट रिप्लाई या रिस्पॉन्ड नहीं करते तो कोई क़यामत नहीं आती, आप रिस्पॉन्ड करके आप फंस जाते हैं। तो मेरा तो सिंपल थ्योरी थी भाई, रिस्पॉन्ड करने की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक मैं बस इस पर ये बात करूंगा कि आज तक किसी कोच को सुना है नेशनल टीम के हेड को कि वो पूल ऑफ प्लेयर का वर्ड यूज करे? दे ऑलवेज यूज वर्ड डिफरेंट ऑप्शंस। अब डिफरेंस दोनों में क्या है? ऑप्शंस मीन कि आपका ये बंदे रेडी हैं, ये ऑप्शन आपने ट्राई करना है या ये करना है, ये इसकी क्वालिटीज हैं, ये इसकी स्किल्स हैं, ये इसकी स्किल्स हैं। तो फिर आप अपनी टीम को देखते हैं, फिर आप कहते हो जी इसकी जगह ये ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। हम ऑप्शन की बजाय पूल ऑफ प्लेयर बढ़ा रहे हैं कि टोपियां हम बांटी जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई परफॉर्मेंस पे, कोई बगैर परफॉर्मेंस पे हम खिलाई जा रहे हैं, एक एक दो खिला के हम उनको साइड पे कर रहे हैं। तो उसका प्रॉपर आपका ये फ्रेमवर्क होता है। और पूल ऑफ प्लेयर बढ़ाना मैं फिर कहूंगा कि नेशनल टीम के हेड कोच का काम नहीं है, ये नीचे वालों का काम है। ये आकिब जावेद की अथॉरिटी में कहूंगा कि चैलेंज हो रही है इसके अंदर। बाकी जो सिलेक्टर्स हैं उनकी ये मतलब वो कहाँ पे हैं सारे? भाई आप लोगों का काम है। अगर आपका भी यही ख्याल है कि हम ट्रायल के ऊपर पाकिस्तान टीम चलाएं, पूल बनाने का मकसद है कि हम ट्रायल ले रहे हैं लड़कों के,
नेशनल टीम के अंदर कभी सुना आज तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी कि ऑस्ट्रेलियन टीम ट्रायल के ऊपर ना टेस्ट मैच खिला रही है या T20 खिला रही है या इंडिया खिला रहा है या इंग्लैंड खिला रहा है? ये हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया भाई, ट्रायल पे लेके आते हैं। जैसे हमने ख्वाजा नाफे को लाया, ट्रायल के ऊपर लाया कि ट्रायल लेते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज निकाल देंगे। वही होता है यार। बहुत तफसील से आपने मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया। ब्रेक एक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। खुशामदेद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट में। अब थोड़ा सा मैं दूसरे टॉपिक की तरफ आऊँगा। ओलंपिक्स जो मैंने जिक्र भी किया था, पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है वो मुश्किल है, इस वक्त मुश्किल है। इंडिया नंबर 1 है, पाकिस्तान 5-6 नंबर पे है। तो ओलंपिक्स जिसमें बहुत अरसे के बाद क्रिकेट शामिल हो रही है, मतलब सैकड़ों वर्षों के बाद क्रिकेट शामिल हो रही है, उसमें पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा, मतलब इसके लिए कुछ नहीं। देखिए ये तो मेरे ख्याल में वैसे भी टफ है ना यार। एक बड़े सगीर से एक ही टीम जानी है मेरे ख्याल में, वो बड़े आज़म से एक जो है वो इंडिया की टीम मेरे ख्याल है सबसे टॉप पे है। हाँ। ये तो खैर जब ओलंपिक्स का जब सिलसिला रेगुलर शुरू हो जाएगा ना, हाँ। फिर टीम्स को आइडिया होगा कि यार 6 टीम जाएंगी। हाँ। 6 टीम। अच्छा, अब आप ये देखें कि उस हिसाब से भी फिर आपकी परफॉर्मेंस काउंट करेगी या उस हिसाब से आपकी टीम्स बनेंगी कि यार हमने अगर ओलंपिक्स भी हर दफ़ा खेलना है तो हमें इस लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जाहिर सी बात है वो सबसे टॉप की टीम है, और बांग्लादेश भी नीचे है, श्रीलंका भी नीचे है, जो है पाकिस्तान भी नीचे है। फिर अगर हम एक और बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, और अभी हम पढ़ भी रहे थे एक जगह पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कोई ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला, अब इन दोनों में से कौन सी टीम ऊपर जाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है कि ओलंपिक में टीम्स जा रही हैं, क्रिकेट हो रही है। और ये बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि दुनिया के सारे स्पोर्ट्स जो वो ओलंपिक्स में होते सिवाय क्रिकेट के, क्योंकि आपको याद है कि जब ये बात होती थी तो उस टाइम वनडे क्रिकेट होती थी या टेस्ट क्रिकेट होती थी। T20 क्रिकेट को ठीक है, स्क्वॉश भी नहीं होती, ठीक है ना, काफ़ी अरसा हो गया स्टार्ट हुए हुए। हैरत है, स्क्वॉश अभी तक नहीं है, हैरत है, ठीक है ना। हालांकि वो मतलब वो जो गेम है उसको तो पूरी दुनिया पसंद करती है। और अगर ओलंपिक्स में मतलब यानी ओलंपियन तनवीर अहमद होते हैं, जहांगीर ओलंपिक खेलते ओलंपियन। मैं हॉकी का प्लेयर नहीं था भाई, नहीं वही तो, अब ओलंपिक खेलेंगे, हॉकी का प्लेयर ओलंपिक खेलेंगे नहीं तो फिर अब ये मुझे बताएं कितनी अच्छी बात होती कि आप वहां पे जो बंदा होस्टिंग कर रहा आप कर रहे होते, कितनी खुशी की बात है। हाँ, आपने मुझे डाल दी तो फिर आप भी तो होने चाहिए था ना यार। मैंने ये बात भाई, मेरी ख्वाहिश है कि ओलंपिक में आप भी होस्टिंग करते। क्रिकेटर के साथ ओलंपियन नहीं लगता, हॉकी मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने ओलंपियन बोला, मैं हॉकी का प्लेयर, जो पाकिस्तान का फखर है, बिल्कुल मैं कोई हॉकी का प्लेयर नहीं है। आप भी दूसरों को बोलते, आप भी खुद कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं यार। मैं ये कह रहा हूं, अच्छी खासी बात हो रही है, आपने सारी खराब कर दी मेरी। अरे भाई, मैंने कहा कि अगर आप खेलेंगे ओलंपिक्स, तो मैंने मिसाल के तौर पर तनवीर कहा था, ओलंपियन वसीम कह दें, ओलंपियन शोएब अख्तर कह दें, लेकिन ये ओलंपिक अगर खेल जाते हैं, मेरा ये कहने का मकसद। अच्छा, जिस तरह हॉकी में ओलंपियन होता है, जेवलिन थ्रो में ओलंपियन होता है। इतनी ज़बरदस्त हमारी क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी, आप भी किधर से किधर ले जाते हो बातों को। बात ये है कि जब क्रिकेट आएगी तो वो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई है, तो उसकी वजह से अब ओलंपिक्स में जो है वो T20 क्रिकेट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ऐसा ना आए कि T20 को हटा के T10 की तरफ आ जाए ये लोग कि यार अब चले, अब T10 क्रिकेट भी हो रही है, अब T20 को साइड पे करते, ठीक है, अब T10 को लेके आते। देखें, ये भी हो सकता है कि शायद जो क्रिकेट इन्होंने इंक्लूड की है, इंडक्ट की है इसके अंदर, हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी हो सकता है कि यार एक्सपेरिमेंट एक करते हैं, क्रिकेट नहीं थी ओलंपिक में, इसको डालते हैं, लोगों का शौक देखते हैं। अगर लोगों का शौक बहुत ज़्यादा इनको नज़र आया तो फिर हो सकता है शायद आगे चल के ये बोले कि अब T20 भी बहुत लंबी क्रिकेट लग रही है, T10 लेके आ जाते हैं। जाहिर बात है फिर पैसा, जितनी कम क्रिकेट होगी उतने लोग आएंगे, पैसा इन्वॉल्व होगा, स्पॉन्सर आते हैं, तो ये सूरत भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल है ये क्रिकेट के हिसाब से बहुत अच्छा एक फैसला है। अभी इसको देखते हैं। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है एक, जो सारे मामला देखती है, जो बैन अवी कमेटी है, ओलंपिक
बहुत ताकतवर इसका सेटअप होता है, ये क्रिकेट की तरह नहीं है, ये आईसीसी की तरह नहीं है। वसीम भाई, ओलंपिक में मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, पाकिस्तान का जाना आपको मुश्किल लगता है या बिल्कुल ये मौजज़ा होगा कि पाकिस्तान की टीम पहुंच जाए? स्टेज तो काफी मुश्किल ही लग रहा है ना, ये टीम नहीं जाना है, दूसरा आपने अपनी रैंकिंग नंबर 1 पे लेके जानी है, तो हम तो भी एशिया के अंदर नंबर 4-5 के ऊपर है, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो मतलब बकौल आपके हेड कोच के। अब देखिए अभी एशिया जो है ओलंपिक गेम्स है, ऑब्वियसली पहली दफा ऐसा हो रहा है, तो आगे चल के शायद इसमें टीमें भी इंक्रीज हो जाएं, आगे चल के कोई ऐसा मॉडल इसका बन जाए। लेकिन देखिए ओलंपिक गेम्स, हॉकी का भी आपने जिक्र किया ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में वो दर्जा मिलेगा ओलंपिक्स को। टेस्ट प्लेयर से ही जाना जाएगा और टेस्ट प्लेयर आपका सबसे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ओलंपिक तो T20 है और उसमें तो हर दूसरा तीसरा आपको प्लेयर वो खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो आई थिंक कि वो जो एक रुतबा में कहूंगा कि हॉकी में या बाकी स्पोर्ट्स में ओलंपियन को मिलता है, क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल है कि वो होगा। आपकी जो टेस्ट क्रिकेट है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो उससे ऊपर ही रहेगी। हाँ, वैल्यू है आपकी गोल्ड मेडल की। ऑब्वियसली हम एक ऐसा एरिया के जिसमें पाकिस्तान स्ट्रगल करता है, अगर होपफुली अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो वो एक बड़ी वो अचीवमेंट होगी। लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता कि आईसीसी का इवेंट से आगे जाएगी ओलंपिक। तो आईसीसी की जो इवेंट्स है, वर्ल्ड कप्स हैं, वो ऊपर ही रहेंगे और उसके बाद ही ओलंपिक्स आएगा। तो चांसेस तो मुश्किल नजर आ रहे हैं मुझे, बट यू नेवर नो। लेकिन आगे चल के होपफुली कि इसका जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होंगे उसके अंदर मॉडल चेंज किया जाएगा या क्वालिफिकेशन का सिनेरियो कुछ बदला जाएगा, क्योंकि आई एम श्योर के ख्वाहिश सबकी होगी कि पाकिस्तान इंडिया दोनों क्वालिफाई करे फॉर ऑल द रीजन। फुटबॉलर्स को किस नाम से पुकारा जाता है? फुटबॉलर्स को नहीं, जिस तरह हॉकी के ओलंपियन के नाम से, टेस्ट क्रिकेटर को टेस्ट क्रिकेटर से, इंटरनेशनल फुटबॉल या एथलीट्स के नाम से पुकारा। ये फुटबॉलर्स को फुटबॉलर कहता है। फुटबॉलर, उनके साथ कोई ऐसा नाम नहीं लगता, कुछ भी नहीं है। ये तो यहाँ का रिवाज है, बड़े सगीर का रिवाज है। अच्छा, उनका वो कि मतलब हम कहते हैं ओलंपिक का मेडल होना बड़ी बात है। लेकिन ओलंपिक के बारे में एक बात आपको बता दूं कि ओलंपिक की जो एथलीट्स, जो हॉकी टीम खेलती है या बॉक्सर जो खेलते हैं, वो बॉक्सर एमेचर होते हैं। प्रोफेशनल होकर वो ओलंपिक नहीं खेल पाते फिर। तो ये देखिए बात वही है ना कि मतलब यानी एक क्रिकेट को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत कंट्री पसंद करती है। अब आप ये देखें कि ये क्रिकेट सिर्फ 5-6 मुल्क के अंदर नहीं रही है। पहले तो सिर्फ इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह इन जगहों पे बहुत ज़्यादा थी। फिर आप देखें ना, टीम्स कितनी आ गई। इटली की टीम आ गई है, चाइना की टीम आ गई है, 100 से ज़्यादा युगांडा की टीम आ गई है, नमीबिया की टीम आ गई है, ठीक है, बहुत सी कंट्रीज़ की अब टीम्स आने लगी, अमेरिका की टीम आ गई है। तो जब इतनी कंट्रीज़ में जब क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, तो फिर जाहिर सी बात है ओलंपिक्स में कोशिश की गई है कि यार काफ़ी जगहों पे क्रिकेट फॉलो की जाती है। बेसिकली मुझे जो खुद एक चीज़ फील होती है ना, ठीक है, ये ओलंपिक्स का एक टूर्नामेंट, एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है ओलंपिक्स के नाम से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे वो स्पोर्ट्स डाले जाते हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर होते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्रिकेट भी अब इसमें इन की गई है। क्रिकेट मशहूर यार बहुत ज़्यादा मशहूर होती जा रही है। और क्रिकेट का आगाज़ जो हुआ था वो 1844-45 में हुआ था। अमेरिका वर्सेस कनाडा मुकाबला हुआ था न्यूयॉर्क में। तो क्रिकेट का आगाज़ भी 150 से ज़्यादा, बच्चों 50 मैं गिनती भी नहीं कर पा रहा, 1844 से आप अंदाज़ा लगा लें। चलें, आप अंदाज़ा लगाते रहें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वसीम का शुक्रिया, शोएब अख्तर साहब का शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, आपका देखने का प्रोग्राम शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।